आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वर्ड मीनिंग के यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स वालों के लिए लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 10 है। अभी तक मैं इस चैनल पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक की वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। जाकर आप यहाँ से आई बटन में देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए 900 नंबर पर है गर्दन। गर्दन को इंग्लिश में नेक बोलते हैं। नेक नेक मतलब जो गर्दन होता है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक पार्ट होता है। नेक, ये नेक जो गर्दन होता है यहाँ का ना, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं ना, अब सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए चीनी है। चीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीनी को इंग्लिश में शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शुगर कहते हैं चीनी को, जानते हैं। और एक सुअर होता है, जो जानवर होता है, उसका इंग्लिश होता है हॉग होता है, या पिग भी होता है। पीग पिग मतलब ही सुअर होता है। यहाँ देखिए मौत। मौत का मतलब जो होता है डेथ होता है। डेथ का मतलब होता है मौत। और DEAD होता है, उसका मतलब होता है डेड, मतलब मर गया, मतलब मर गया। वहां पर डेड बॉडी को बोला जाता है, एक मतलब शरीर होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, डेड बॉडी यानी मरा हुआ शरीर। आगे देखिए सुंदर को इंग्लिश में प्रीति भी बोलते हैं। PRETT। प्रीति भी प्रीति होता है। प्रीति, प्रीति नहीं, आप प्रीति नहीं बोलेंगे, प्रीति होता है। प्रीति का मतलब होता है सुंदर। वैसे ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है और हैंडसम का मतलब भी सुंदर होता है। ठीक है, आगे देखिए स्किल का मतलब जो होता है कौशल होता है। अभी तो देख रहे होंगे गांव समाज सब जगह जो है लगभग कौशल विकास योजना जो चल रही है कंप्यूटर के माध्यम से। आगे देखिए महिलाओं। महिलाओं को इंग्लिश में वोमेन कहते हैं, WOMEN। अब यहाँ पर देखिए ई है। ये ई जो है ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर ये प्लुरल है। अगर WOMAN होता तो यहाँ पर ये प्लुरल नहीं बल्कि एक औरत की बात करता। अगर यहाँ पर ई है तो ये एक से ज्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए मौसम है। मौसम को इंग्लिश में सीजन कहते हैं। सीजन, अभी जो है बारिश की सीजन है। ठीक है, कुछ दिन के बाद ठंडी मौसम आएगी। ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर गर्मी के मौसम आएगी। तो इस तरह से सीजन जो है अलग अलग होता है। समाधान को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। जैसे आप मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री में सॉल्यूशन करते होंगे तो वो समाधान हो गया। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ समाधान के बाद है चुंबक। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट आप तो जानते होंगे, मैग्नेट का मतलब जो होता है चुंबक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए चांदी है। चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। सिल्वर तो जानते हैं, SILVR, सिल्वर का मतलब चांदी होता है। गोल्ड का मतलब सोना होता है। ठीक है, धन्यवाद को इंग्लिश में थैंक। थैंक मतलब जो होता है धन्यवाद होता है। THAN के थैंक। थैंक मतलब धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद मतलब आप कोई आपको कोई काम कर देता है तो आप उसे धन्यवाद कहते हैं, मतलब इंग्लिश में आप थैंक बोल सकते हैं। शाखा का मतलब ब्रांच होता है। ब्रांच, BRANC, ब्रांच का मतलब शाखा होता है। एक पेड़ की भी शाखा होती है, एक बैंक का भी शाखा होता है। ठीक है ना, तो आप जो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में एक ही होता है। मैच तो देखते हैं ना, मैच, MATCH, मैच यानी क्रिकेट, उसी को मैच भी यहाँ पर देखिए। प्रत्यय का इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय जो होता है ना, सफिक्स, प्रत्यय। ठीक है, एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़कर उसका चेंज कर देगा अर्थ का, और सफिक्स मतलब जो होता है बाद में जुड़कर उस अर्थ का चेंज करेगा। ठीक है, अब विशेष रूप से को बोलते हैं स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से। ठीक है, फिग, फिग मतलब जो होता है अंजीर होता है, ये एक फ्रूट का नाम है। आगे चलिए देखते हैं डर। डर को इंग्लिश में अफेयर। अफेयर मतलब जो होता है डर नहीं होता है, तुम्हें भूत का डर लगता है, तुम्हें इस आदमी का डर लगता है, तो यहाँ पर अफेयर्ड होता है। अफेयर्ड मतलब डर। भारी को इंग्लिश में ह्यूग बोलते हैं, HUGE। ह्यूग का मतलब जो होता है वो भारी होता है। आगे देखिए बहन। बहन को इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। सिस्टर का मतलब जो होता है वो होता है बहन। और ब्रदर का मतलब भाई होता है। स्टील का मतलब जो होता है स्टील होता है, STEEL, स्टील। और एक स्टील का मतलब चुराना भी होता है। ठीक है, जैसे थिप जो होता है वो चुराता है, तो वो स्टील का स्पेलिंग जो होता है STEL होता है। चर्चा का डिस्कस होता है, DISCUSS। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। जैसे मैं आपसे वर्ड मीनिंग का डिस्कशन कर रहा हूँ अपने सामने आमने, तो ये हो गया डिस्कस। आगे को इंग्लिश में फॉरवर्ड कहते हैं। फॉरवर्ड नहीं कहता, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो मतलब जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं अब उसे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। और बैकवर्ड होता है मतलब पीछे की ओर। ठीक है, या देखिए इसी तरह को सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर मतलब इसी तरह, सेम टू सेम। अगर कोई मेरे जैसा है तो सिमिलर मतलब जुड़वा बोला जाता है, वैसे सिमिलर भी बोलेंगे। गाइड मतलब होता है, गाइड मतलब सलाह करना, ऐसे सजेशन होता है। गाइड सलाह करना, एडवाइस करना, वो भी होता है। अनुभव को इंग्लिश में हम देखिए क्या कहते हैं, तो अनुभव को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? तो मैं 4 सालों से बच्चों लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। स्कोर का मतलब जो होता है स्कोर, SCOR, स्कोर नहीं होता मैच का स्कोर, फुटबॉल का स्कोर, अलग अलग स्कोर होता है। तो ज्यादातर करके मैच का स्कोर आप लोग जानते होंगे। सेब तो जानते हैं ना, एप्पल, ठीक है, इसी एप्पल से न्यूटन ने बल का तीन जो है अपने जो है गति का खोज किया था, तीन जो है अपने रूल को खोज किया था, जिसकी वजह से दुनिया आज चल रही है। वैसे तो पहले भी चलती थी, लेकिन ये खोज कर दिया कि इस वजह से। चलिए हम लोग बात करते हैं खरीदा। खरीदा को इंग्लिश में बॉट बोलते हैं। बॉट मतलब खरीदा। ये बाय का BUY, बाय का थर्ड फॉर्म है। नेतृत्व का मतलब जो होता है लीड होता है, लीड, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी नेता को लीड बोलते हैं। पिच का जानते हैं ना, PIT से पिच, पिच मतलब जो होता है घड़ा भी होता है एक, पिच पिच ही होता है यहाँ पर। चलिए कोट को इंग्लिश में COAT, कोट, कोट ही बोलते हैं, COAT, कोट जो होता है हम उसे कोट बोलते हैं। जैसे कोट अगर मैं यहाँ पर पहन लेता हूँ तो कोट हो गया वहां पर, ठीक है। और एक कोट जो होता है वो वाला जो कोट होता है वो भी होता है। सामूहिक को मास बोलते हैं, मास नहीं, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास, एक मास होता है जो हम लोग खाते हैं, जैसे बकरा का मांस, चिकन का मास, तो उसका मीनिंग जो होता है MEAT होता है। ये मास, सामूहिक मास मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, या मास कम्युनिकेशन नाम की एक डिग्री भी होती है। कार्ड तो जानते हैं ना, कार्ड, कार्ड अलग अलग कार्ड होता है, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे और कार्ड भी है। बैंड मतलब जानते हैं, बैंड बाजा, बैंड होता है। जैसे मान लीजिए बैंड भी होता है, जैसे टीवी का भी बैंड होता है, रेडियो का भी बैंड होता है, और बैंड का मतलब बैंड होता है, बैंड बाजा भी होता है। रस्सी को इंग्लिश में रोप कहते हैं, ROP, रोप। रोप का मतलब रस्सी भी होता है, और रोप का मतलब रस्सी बांटना भी होता है। रोप मतलब ये रस्सी जब होगा, जब नाउन होगा, और रस्सी बांटना होगा तो वर्ब होगा। चलिए आगे देखते हैं पर्ची। पर्ची को इंग्लिश में स्लिप बोलते हैं, स्लिप। जैसे आप मॉल में जाते होंगे तो सामान खरीदते हैं, तो वहां से आपको स्लिप मिलता है, मतलब पर्ची मिलती है। जीत, जीत मतलब होता है विन, WIN, विन। विन का मतलब होता है जीत या जीतना। देखिए सपना को इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। जैसे मैं रात को सोऊंगा, तो सोने के बाद जो मुझे स्वप्न आएगा उसे ड्रीम बोलते हैं। नहीं कहते आपका ड्रीम कितना हाई लेवल है, यानी फ्यूचर में आपको क्या करना है, ये आपके ड्रीम पर डिपेंड करता है। शाम का मतलब होता है इवनिंग, EVENING। इवनिंग का मतलब जो होता है वो होता है शाम, जैसे शाम हो जाती है, ठीक है, दोपहर के बाद शाम होता है। आगे देखिए शर्त। शर्त को इंग्लिश में कंडीशन बोलते हैं, CONDITION। कंडीशन का मतलब जो होता है वो शर्त होता है। नहीं कहता है कि आपको इस शर्त के तहत आपको ये काम करना है। आप कहीं जाते हैं कोई फैक्ट्री में, तो नहीं कहता कि ये कंडीशन है यहाँ की कुछ, उसके बाद अगर आपको ये कंडीशन मतलब मंजूर है तो आप इस काम को करें, अन्यथा इस काम को छोड़ दें। फीड का मतलब जानते हैं ना, फीड मतलब खिलाना होता है, भोजन कराना, फीड। उपकरण का टूल होता है, TOL, टूल, टूल मतलब होता है उपकरण। उपकरण जैसे कि औजार को बोला जाता है टूल, टूल मतलब औजार। संपूर्ण को इंग्लिश में टोटल कहते हैं। टोटल मतलब सभी भी होती है, और संपूर्ण भी होता है। बुनियादी, बुनियादों को इंग्लिश में बेसिक कहते हैं। बेसिक मतलब बुनियादी मतलब आधारभूत जो चीजें होती है उसे हम बेसिक बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बेसिक वर्ड मीनिंग आपको दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, बुनियादी। गंध, गंध का मतलब जो होता है स्मेल होता है, SMELL। स्मेल का मतलब होता है गंध, आना या गंध। घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं, VALLEY। वैली का मतलब जो होता है वो होता है घाटी। और नहीं, और नहीं को नॉर भी बोला जाता है, जैसे आइदर और होता है, नाइदर में नॉर लगता है। तो याद रखें, नाइदर के बाद नॉर आता है, और आइदर के बाद और आता है। चलिए आगे देखते हैं डबल। डबल का मतलब होता है दो, ठीक है। ट्रिपल का मतलब होता है तीन, ठीक है ना। आगे देखिए सीट। सीट का मतलब सीट ही होता है, सीट मतलब बैठना भी होता है, SIT है, ठीक है। आगे देखिए जारी रखना। जारी रखना को इंग्लिश में कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यू। जैसे मैं इस वीडियो को अभी कंटिन्यू करूंगा जब तक कि 999 ना जाए। खंड को इंग्लिश में ब्लॉक। ब्लॉक मतलब खंड भी होता है। ब्लॉक मतलब कैपिटल लेटर को भी बोला जाता है। एक ब्लॉक जो होता है आपके ब्लॉक, जो ब्लॉक आपका ब्लॉक कहाँ है तो नहीं होता, ब्लॉक डिपार्टमेंट, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो भी ब्लॉक होता है। चार्ट, चार्ट मतलब होता है चार्ट होता है, और सारणी भी होता है। जैसे किसी जैसे मान लीजिए कि आप टेबल लिखते हैं, 2 से लेकर 21 तक, तो उसमें एक चार्ट बनाकर लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो चार्ट होता है। या फिर आप जो है केमिस्ट्री में फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, हीलियम का, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टन, जेनन, जो भी रेंडम होता है, तो उनका भी एक चार्ट होता है। टोपी को इंग्लिश में हैट। हैट मीन्स टोपी होता है। कैप मतलब भी टोपी होता है, हैट मतलब भी टोपी होता है। बेचना को इंग्लिश में सेल कहते हैं, SELL। सेल मतलब होता है बेचना,
और खरीदना को इंग्लिश में BUY बाई मतलब खरीदना होता है। सफलता को सक्सेस बोलते हैं, SUCCESS। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, SUCESS लिखते हैं, तो यहाँ पर SUCC और फिर E उसके बाद SS होता है। आगे देखिए कंपनी, कंपनी तो कंपनी ही होता है, कंपनी CMP कंपनी इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है ना। कंपनी को उद्योग भी बोल सकते हैं। कंपनी आजकल बंद पड़ी है, ठीक है। घटाना को इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, SUBSTRACT। सब्सट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। जोड़ना को इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, ADD। और गुना करना को मल्टीप्लाई बोलते हैं, और भाग करना को डिवीजन बोलते हैं, डिवाइड। घटना को इंग्लिश में इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना, जैसे आज ये घटना घट गई तो इवेंट हो गया, ठीक है ना। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, और इवेंट मतलब होता है घटना। विशेष का मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर जो विशेष है, नहीं कहता है दिस इज द पार्टिकुलर, या विशेष है। सौदा को इंग्लिश में डील बोलते हैं, DEL। डील मतलब सौदा भी होता है, डील मतलब जो होता है चर्चा करना भी होता है। डील मतलब एक डीलर, इसी से बना हुआ है सौदा, डीलर मतलब उसका नेतृत्व करने वाला डीलर होता है, इसी से बना हुआ है। आगे देखिए तैरना को इंग्लिश में स्विम बोलते हैं, SWIM, स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, जैसे आई स्विम, मैं तैरता हूँ, ठीक है। अवधि को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, नहीं होता है। आपको जो है ना मार्च से लेकर जुलाई तक के बीच में आपको ये पैसा पे करना, ये आपका टर्म। विपरीत का ऑपोजिट कहते हैं, OPPOSIT। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, इसके ठीक विपरीत को ऑपोजिट बोला जाता है। पत्नी है हम उसे वाइफ बोलेंगे, अगर पति रहेंगे तो हम उसे हस्बैंड बोलेंगे, HUSBAND। आगे देखिए शू, शू का मतलब होता है जूता, SHOE, शू, जो जूता हम लोग पहनते हैं ना, वो जूते को इंग्लिश में शू बोलते हैं। कंधे को इंग्लिश में सोल्जर, सोल्जर होता है, SHOULD, सोल्जर। सोल्जर एक सोल्जर जो सैनिक होते हैं, ठीक है ना। और एक ये सोल्जर कंधा है, तो वो सोल्जर का स्पेलिंग दूसरा होता है, ये नहीं होता, मीनिंग चेंज है उसका। आगे देखिए प्रसार, प्रसार का मतलब होता है विस्तार रूप में, स्प्रेड मतलब बिखरना होता है, या प्रसार मतलब विस्तार रूप से जो जो बिखर गया उसे स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। व्यवस्था को मतलब होता है अरेंज, नहीं कहता ये अरेंज मैरिज है और ये लव मैरिज है, ठीक है ना। तुम्हें ये चीज अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज का मतलब होता है व्यवस्था करके जो शादी होती है, जो ठीक ठाक होकर जो शादी होती है उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। एक लव मैरिज होता है, ठीक है, तो आप तो जानते ही उनके बारे में। शिविर का मतलब जो होता है कैंप होता है, CMP कैंप, कैंप का मतलब जो होता है शिविर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर SSB का कैंप है, यहाँ पर BSF का कैंप है, यहाँ पर नेपाल पुलिस का कैंप है, यहाँ पर चाइना पुलिस का कैंप है, तो कैंप मतलब शिविर होता है। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंट, इन्वेंट INVENT, इन्वेंट। और एक होता है डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज करना, और इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। जैसे मोबाइल का आविष्कार, तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कॉपर ने किया था, तो यहाँ पर ये इन्वेंशन होगा। और भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, वास्को डिगामा। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, तो ये क्या हो गया, डिस्कवर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए कपास, कपास को इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, COTTON। कॉटन का मतलब होता है कपास या सूती भी होता है, ठीक है। जन्म को इंग्लिश में बॉर्न बोलते हैं, BORN, बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना। और DIE, डाई मतलब मरना भी होता है। और कील मतलब होता है जान से मार देना, जैसे KILL, कील मतलब जान से मारना। और फांसी लगाकर मर जाना को इंग्लिश में सुसाइड बोलते हैं, SUICIDE। निर्धारित को इंग्लिश में डिटरमाइन कहते हैं। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, तुम्हें ये निर्धारित करना है कि आज के बाद से तुम कौन सा काम करोगे। अगर पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अगली काम कराता हूँ, तो डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। हाँ, क्वाट, क्वाट मतलब होता है चौथाई गेलन, चौथाई क्वाट, चौथाई गेलन को क्वाट बोला जाता है, क्वाट, ठीक है। नौ को इंग्लिश में तो 9 बोलते हैं, ये तो भली बात ही आप जानते होंगे, ठीक है। ट्रक, ट्रक तो जानते हैं ना, ट्रक जिस पर ईंट लदाता है, उसके अलावा उस पर बालू मिट्टी बहुत सारी चीज लदाते हैं, ट्रक। शोर को इंग्लिश में नॉइज बोलते हैं, NOIC, नॉइज, शोर होता है, शेर नहीं, शेर को इंग्लिश में लायन बोलते हैं, ठीक है। शोर मतलब होता है हल्ला चिल्ला जो करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो यहाँ से शोर हो रहा है, ठीक है ना। स्तर का इंग्लिश में लेवल होता है, LEV, लेवल मतलब होता है स्तर, नहीं कहता तुम किस लेवल तक जा सकते हो, तुम्हारी कितनी लेवल है हम जानते हैं, तुम्हारी कितनी औकात है। लेवल का मतलब होता है स्तर, ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है, ठीक है ना। अब जाते होंगे दुकान में तो आपको पूछता होगा ना, आप किस लेवल तक का कपड़ा लेना चाहते हो, आप किस रेंज तक का कपड़ा लेना चाहते हो, तो लेवल होता है। संयोग को चांस बोलते हैं, नहीं कहता है तुम्हें ये चांस मिला है सिद्ध करने का कि तुम कितना माहिर हो इस काम में, तुम ये चांस को मत गवाओ।
इकट्ठा को इंग्लिश में गैदर बोलते हैं। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और इसे कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, COLLECT होता है। और गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है। जैसे मैं बहुत सारे मोबाइल को इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत सारे गेहूं को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। दुकान को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, SHOP, शॉप का मतलब होता है दुकान। और दुकानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दुकानदार को इंग्लिश में बोलते हैं शॉप कीपर, SHOPKEPPER। आगे देखिए यहाँ पर है घिंचाव। घिंचाव को इंग्लिश में स्ट्रेच बोलते हैं, स्ट्रेच। जैसे मैं लंबा होने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करूंगा तो ये स्ट्रेच हो गया। फेंक फेंक या फेंकना को इंग्लिश में थ्रो बोलते हैं, ठीक है। आई थ्रो द मोबाइल, आई थ्रो द मोबाइल, मैं मोबाइल फेंक दी, थ्रो। यहाँ पर देखिए साइन का मतलब होता है चमक या चमक। चमक जैसे आकाश में तारे चमचमाते रहते हैं तो साइनिंग करते रहते हैं, चमकते हैं, ठीक है। संपत्ति मतलब होता है प्रॉपर्टी, नहीं कहता। आज जो जैसे आज अभी अभी जो सुसाइड हुए हैं, मतलब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किए, तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। उनको पैसे की कोई तंगी नहीं थी, उनकी अलग प्रॉब्लम थी। प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है उनकी संपत्ति के बारे में। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, COLUMN। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। जैसे कॉलम, कॉलम मतलब ये से याद रखिए, कॉलम, क से कॉलम, क से कॉल। तो कॉल कैसे होता है? खड़ा होता है। और ये होरिजेंटल होता है, तो ये होरिजेंटल वाला जो रहेगा ये सुता हुआ रहेगा, यानी सोया हुआ रहेगा। और कॉलम वाला जो रहेगा वो खड़ा रहेगा। तो आप यहां से याद कर लें। अणु को इंग्लिश में मोलिक्यूल कहते हैं, MOLECUL। मोलिक्यूल अणु होता है, ठीक है ना, मोलिक्यूल, ठीक है ना। तो आप ये फिजिक्स या केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे, अणु, परमाणु, ठीक है। चयन को इंग्लिश में सिलेक्ट बोलते हैं, नहीं कहता है। उसका जो है ना SSC में सिलेक्ट हो गया, उसका जो है ना UPC में सिलेक्ट हो गया, तो चयन होता है। गलत का रॉन्ग होता है, WRONG, रॉन्ग। यहां से मैं एक चीज और भी बता दूं, अगर W के बाद कोई वॉवेल AEIOU या फिर H आ जाए तो वहां पर W साइलेंट हो जाता है। देखिए W है लेकिन इस W का कोई यूज नहीं है बोलने में, हम रॉन्ग बोलते हैं, RONG, रॉन्ग, ठीक है। तो यहां से एक चीज और भी आप एक्स्ट्रा जान गए। ग्रे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रे मतलब ग्रे होता है, ठीक है ना, ग्रे होता है। और इसका एक और भी मीनिंग होता है जो याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे बताएंगे अब आपको। दोहराना को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिपीट, REPEAT। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, REPEAT। तो मैं रिपीट को दोहराया, तो रिपीट मतलब होता है दोहराना, कोई चीज को दो बार बोलना दोहराना होता है। आवश्यकता को इंग्लिश में रिक्वायर भी बोलते हैं, नीड भी बोलते हैं, नेसेसरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर मतलब होता है आवश्यकता, आपको कितनी रिक्वायर है, आपको कितनी नीड है, ठीक है ना। विस्तृत मतलब होता है ब्रॉड, मतलब लंबे चौड़े स्तर पर, ब्रॉड स्तर पर, नहीं कहता। ब्रॉड बैंक, ब्रॉड बैंक है, ब्रॉड बैंड भी है, ठीक है। तो इसी से बना हुआ है। तैयार को इंग्लिश में प्रिपेयर कहते हैं, ठीक है ना। तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर प्रिपेयर होता है। और एक होता है तैयारी, तो तैयारी को इंग्लिश में रेडी बोलते हैं, READY। रेडी का मतलब होता है तैयारी, और ये तैयार है। नमक को इंग्लिश में साल्ट, SALT, साल्ट, नमक। और नमक कहाँ से आता है? तो नमक बनता है ओशियन या सी, यानी सागर, समुद्र जो होता है उसे सी, ओशियन बोलते हैं। नाक को इंग्लिश में नोज बोलते हैं, ठीक है। मुंह को इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। कान को ईयर बोलते हैं, ठीक है। नाक को नोज तो ये गया, आंख को आई बोलते हैं, ऊपर वाले को आई के ऊपर होता है आईब्रो बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो बहुत सारे आप जानते ही होंगे। बहुवचन को इंग्लिश में प्लुरल, प्लुरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। क्रोध मतलब होता है एंगर, ANGER, एंगर मतलब क्रोध। मुझे बहुत क्रोध आ रही, अब आप नाक मुंह एक जैसे तेर कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दांत पर दांत पीस भी रहे हैं। दावा को इंग्लिश में क्लेम बोलते हैं, क्लेम, नहीं कहता मेरा ये दावा है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूंगा, तो ये मेरा क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ। जैसे कोई कंपनी किसी पर क्लेम करता है कि ये मेरा जो है ना स्क्रिप्ट चुरा लिया है, या फिर मेरा ये जो है गुण चुरा लिया, मतलब ये मेरा जो है सीक्रेट चीज चुरा लिया, तो ये क्लेम कर रहा है। महाद्वीप, महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो महाद्वीप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बताते हैं आपको। महाद्वीप को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, यहां से देखिए, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब जो होता है वो होता है महाद्वीप, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक इस चैनल पर वर्ड मीनिंग में अपलोड कर दिया। आज ये इसका समाप्त है। कल से मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। मैं इसमें एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता था ताकि आपको ये 1000 जो वर्ड मीनिंग है ना, विदाउट एग्जाम्पल को आपको याद करने पड़ेंगे।
इसके बिना आप इंग्लिश सीखना भूल ही जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे जो मैंने आपको एक एक करके यानी 10 पार्ट में डिवाइड करके आपको दिया हूँ। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिलेटिव जो भी है वहां पर शेयर जरूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।